नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 के सभी जो दर्शक हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। नवरात्रि जो है वो ख़त्म होने वाली है और पहला बैसाख बंगाल में वो पहला बैसाख की तरह मनाया गया और नवमी भी था कल, यस्टरडे। तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से मनाया गया है सारा देश भर में। तो देश भर में सारा कुछ मनाया गया है। इसके अंदर में जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो न्यूज़ चौंकाने वाला है। इसलिए मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 दोनों के लिए मैं जब भी आप लोगों को कुछ एनालिसिस कुछ करने के लिए मैं आता हूँ तो मैं हर वक्त ये बोलता हूँ कि हर वक्त में मैंने ये बात बोली है कि जब मुझे सही खबर का पता चलता है तभी मैं चल कर के वीडियो बनाता हूँ। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? तो इस वीडियो को आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से देखना है और बहुत सारा जो गलत फहमियाँ हैं उस वीडियो से दूर होने वाली है। ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी। और मैंने पूरा वो जो वार्तालाप है वो वार्तालाप में पूरा सुनने के बाद ही मैं इसमें कुछ झलकियाँ आप लोगों को दे सकता हूँ। जो इतना दिनों से चल रहा है उसमें कितना सच्चाई है, कितना नहीं सच्चाई है, ये भी पता चलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा और मैक्स टीवी और मैक्स टेलीविज़न 2 दोनों को ही आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस वीडियो के निचले हिस्से में एक लिंक डाला जाएगा जिस लिंक के जरिए आप लोग भी वो पूरा जो वार्तालाप है वो देख सकते हैं। और मैं जो खबर देने जा रहा हूँ, मैं जो उसका जो पुष्टि करने जा रहा हूँ, तो उसका लिहाज से ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये ट्रेंडिंग वीडियो भी होगा, ये वायरल भी होगा, वायरल हो गया होगा। लेकिन मेरे वीडियो को वायरल होने नहीं होने से कोई मतलब नहीं। मेरा जो दर्शकगण है जैसे तुहिन चौधरी है, रामलाल शर्मा है, गोपाल जी है, जो जितना भी है वो अभी कमेंट्स करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत ख़ास ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ये होने जा रहा है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। तो क्लब फेयरी की तरफ से एक पॉडकास्ट रिलीज़ किया गया है सुबह में लाइव। वो करीब करीब 6 घंटा पहले, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब से 6 घंटा पहले ये चीज़ हो चुका। पहले तो रोहित जुगलान को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि रोहित जुगलान का जो चैनल है तो उसमें से मुझे पता चला ये पहले खबर। तो इसलिए कर्टसी टू रोहित जुगलान, उनको भी क्योंकि वो काफ़ी दिन से उनको मैं फॉलो करता हूँ, उस बंदे को बहुत अच्छा लगता है मुझे। और वो क्रिकेट के सारे कुछ वो बताते रहते हैं। उसमें आपको डिबेट हो सकता है, लेकिन रोहित जुगलान से उतना बहुत बड़ा डिबेट मुझे कभी नहीं लगा कि उसका वार्तालाप बहुत सीधा रहता है और सिंपल सा रहता है। तो इसलिए उसको भी होना चाहिए मैक्स टीवी के, मैक्स टेलीविज़न 2 के दर्शक के लिए। तो उस पॉडकास्ट में माइकल वॉन थे, एडम गिलक्रिस्ट थे और क्लब फेयरी की तरफ से जो होस्ट कर रहे थे वो थे और एक आदमी थे। उसके बाद उस
वार्तालाप में खासकर जो मेहमान थे वो थे रोहित शर्मा। एक्चुअली रोहित शर्मा से क्या क्या बातचीत हुई और क्या क्या रोहित शर्मा ने कहा, इसमें थोड़ा मैं आप लोगों को रोशनी डालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैजुअली वो पॉडकास्ट चालू हुआ तो रोहित शर्मा से पूछा गया, बहुत सारा बात पूछा गया, वो कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद में तो रोहित शर्मा जैसे दिखते हैं वैसे ही है, खूब बहुत कैजुअल तरीके से सारे जो वो ब्रेकफास्ट का, उसका छुट्टी का, कैसे वो छुट्टी मना रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, कहाँ पर अभी है। तो उन्होंने कहा कि तो मैं तो अभी जब से मुंबई में खेल हो रहा था तब तो मैं अपना घर में ही था और घर में मेरा फैमिली के साथ में मैं बिताया। ये मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ फैमिली के साथ में रहने का। धीरे धीरे करके वो वार्तालाप जो है, कन्वर्सेशन जो है आगे बढ़ा। उसके बाद में आईपीएल का बात आया तो आईपीएल में वो कैसे कप्तानी करते थे पहले, किस तरीके से वो, किस नज़रिए से वो देखते थे, इसके बारे में उससे पूछा गया। तो रोहित शर्मा ने बताया कि देखिए, मैं जब कप्तानी मुझे दिया गया था आज से 10 साल पहले, तो मैंने ये करने की कोशिश की कि जो बाहर से जो लोग आते हैं फ्रेंचाइज में खेलने के लिए, उसको मैं मेरा थॉट प्रोसेस से उन लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा थॉट प्रोसेस के अंदर में अगर आएंगे तो मुझे सुविधा होगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा वक्त देने पड़ता है, कम्युनिकेशन को सही करने पड़ता है। पहले तो समझने पड़ता है कौन बंदा कहाँ से आया, उसका एटीट्यूड क्या है, ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, कैसे वो बिहेव करता है, ये सारा चीज़ देखने के बाद तो उसका क्या थॉट प्रोसेस है। जैसे उन्होंने बात करते करते मिचेल जॉनसन का बात किया। उन्होंने कहा कि मिचेल जॉनसन तो जो थे हिट द डेक बॉलर थे, लेकिन मुझे पता है, मैं वानखेड़े में पला बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे पता है वहाँ पर हिट द डेक नहीं चलता है। वहाँ पर थोड़ा गेंद को जो है ऊपर में रखने की कोशिश करनी होती है, जहाँ पर आपको स्विंग थोड़ा मिले। तो वो मुझे पता चलता है कि ये तो ये हिट द डेक जो काम जो दूसरी जगह होता है, वानखेड़े में नहीं होने वाला, वानखेड़े में ये चीज़ सफल नहीं होगा। तो हर एक प्लेयर के लिए इस हिसाब से अपना जो थॉट प्रोसेस है, उन लोगों का क्या थॉट प्रोसेस है, ये दोनों में एक तरीके से समन्वय बना करके, कोऑपरेशन बना करके, उसके बाद में बीच वाले रास्ते हम लोग ढूंढते हैं जो टीम के लिए बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, मुंबई इंडियंस तो खैर काफ़ी स्लो स्टार्टेड है, पहले से ही शुरू में काफ़ी धीमा हम लोग शुरू करते हैं, उसके बाद में रिदम मिलने के बाद हम लोगों को रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसका लिए जो चाहिए वो है कि आपको तरीका कैसा है, आप कैसे क्या करने चाहते हो, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। उस थॉट प्रोसेस में जो लोग बाहर से आए फ्रेंचाइजी में खेलने के लिए, उन लोगों को आप ढाल पा रहे कि नहीं पा रहे हो, बहुत मायने रखता है। ये हो गया मुंबई इंडियंस का बात, छोटी तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद में उनको पूछा गया रिगार्डिंग इम्पैक्ट प्लेयर, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं। उन्होंने कहा देखिए, इम्पैक्ट प्लेयर मुझे तो ठीक नहीं लगता। क्यों? क्योंकि क्रिकेट आफ्टर ऑल 11 प्लेयर की खेल है, 11 ही उसमें खेलते हैं, उसमें 12वां आदमी नहीं होता। लेकिन खैर एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चीज़ के लिए लाया गया होगा इम्पैक्ट प्लेयर। उसमें क्या हो रहा है, हम लोग आगे की तरफ नहीं बढ़ पा रहे। क्यों आगे की तरफ? इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि शिवम दुबे, देयर फ्रेंचाइजी आर यूजिंग देम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। और बहुत सारे उन्होंने नाम लिया, शिवम दुबे का लिया, वाशिंगटन सुंदर का लिया, राहुल टेवटिया का लिया। तो टेवटिया तो पहले गेंदबाजी करते थे, अभी गेंदबाजी करते नहीं है। क्यों? ये उन्होंने बताया। तो इसलिए मुझे इम्पैक्ट प्लेयर का जो थ्योरी है, क्या किया जा सकता है मुझे पता नहीं,
लेकिन मुझे अगर पर्सनली कोई व्यक्तिगत स्तर पे कोई पूछे तो मुझे पसंद नहीं है, ये रोहित शर्मा का कहना है। उसके बाद में उनको पूछा गया कि आप जो उसके बाद में उनको पूछा गया कि आप जो ये कर रहे हो, इसमें जो टीम का सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा T20 का, तो उसमें 2 यंग, एडम गिलक्रिस्ट ने ये बात बोली, 2 यंग आपका विकेट कीपर है, दोनों सरकास्टिक वे से बोला है एडम गिलक्रिस्ट ने, मोस्ट सरकास्टिक वे, कि आपको दोनों जो यंग विकेट कीपर है, विकेट कीपिंग बैट्समैन, इट्स अ वेरी वाइटल पोजीशन। तो रोहित शर्मा सुनता रहा, पहले दोनों का नाम लिया, एक है दिनेश कार्तिक, दूसरे है MSD। तो रोहित शर्मा ने तुरंत बताया कि दिनेश कार्तिक और MSD को तो हार्ड नॉट टू क्रैक, उनको तो कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, फिर भी वो वेस्ट इंडीज़ में रहेंगे और मुझे ऐसा खबर है कि वो US में भी रहेंगे। तो एडम गिलक्रिस्ट थोड़ा चौंक गए, तो बोले कि US में दूसरे काम के लिए रहेंगे, क्योंकि इन दिनों उन्होंने गल्फ खेलना भी चालू किया है, तो गल्फ पे कोई खेल वेल होगा, इसलिए वो US में रहेंगे, और जितना पता है वेस्ट इंडीज़ में भी रहेंगे। अगर आप मुझसे पूछते हो बिटवीन MSD एंड DK, तो दिनेश DK को कन्विंस करना ज़्यादा आसान है। तो उन्होंने कहा कि MSD ने जो इम्पैक्ट डाला, 4 गेंदों में उन्हें 22 रन बनाए, और वही जो इम्पैक्ट वो डाल के गया MSD ने, धोनी ने, वो 26 रन जो है वही फर्क पड़ा आखिर में जीत और हार के बीच। तो ये हो गया MSD वाला बात। और तब गिलक्रिस्ट ने पूछा कि दिनेश कार्तिक को तो तुम कुछ बात भी बोले थे, तखन बोला हाँ, मैं उसको थोड़ा उस टाइम में वो कहा कि मैं ये बात बोल रहा था, उसको थोड़ा स्लेज की तरह कर रहा था, उसको थोड़ा आउट ऑफ साइट करने की कोशिश कर रहा था। तो ये भी मैं कुछ बात बोला था उसको, लेकिन जिस ढंग से DK ने खेला वो बहुत ही लाजवाब। उसके बाद में जो 2 दिन पहले SRH के साथ में RCB का मैच हुआ, उसमें भी DK ने 35 गेंदों में शायद 83 बनाया, रोहित शर्मा कह रहे हैं। और उसके बाद में वो किसी को बोला कि कोई कप्तान है जो पूछ रहा था कि मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयार हूँ कि नहीं हूँ, तो ये जो है, ये जो पारी है मेरा, ये पारी इसका आंसर है, ये हो गया। तो ये हो गया दिनेश कार्तिक और MSD का। और उसके बाद में जिसका नाम रोहित शर्मा ने लिया, पहले भी लिया था तो अभी भी लिया, वो है ऋषभ पंत। बोल रहे हैं कि ऋषभ पंत को मैं बचपन से जानता हूँ, और ऋषभ पंत जो है वो काफ़ी वीटी टाइप ऑफ कैरेक्टर है। उसमें खासियत ये है कि वो अपने अंदाज से वो सारा काम करते हैं, जो मुझे सबसे पसंद है। लेकिन आई गॉट वेरी डिसअपॉइंटेड व्हेन दैट इंसिडेंट वाज हैपन, जो एक्सीडेंट ऋषभ पंत का हुआ। लेकिन उसके बाद भी उसमें से कोई ख़त्म नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी जो बात उसके बाद में पूछा किया कि गिली और माइकल वॉन दोनों मिलकर के T20 का टीम बना रहे थे, जिसका लेकर के चर्चा चल रहा है। 20 नाम सिलेक्ट हो गया, 15 नाम सिलेक्ट हो गया, 12 नाम सिलेक्ट हो गया। मैं अभी तक कोई वीडियो उस लिहाज से मैंने नहीं बनाया। क्यों? कारण ये है, फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, रोहित शर्मा से जब पूछा गया कि आप लोगों को तो 4-5 रोज पहले मुंबई में एक मीटिंग हुआ, मीटिंग में तय हो गया कि आप लोग किसको किसको ले रहे हैं, तो उसमें आप क्या कुछ झलकियाँ हम लोग को सुना सकते हैं कि नहीं, हम लोग से कितना मिलता जुलता है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है।
किसी के साथ में कोई मेरा मीटिंग नहीं हुआ, क्योंकि अजीत जो है अभी दुबई में है और गल्फ खेल रहा है, दुबई में बिजी है। राहुल द्रविड़ वो अभी जहाँ पर रहना चाहिए बेंगलुरु में है, वहाँ से वो 2 दिन पहले वो आए थे मुंबई आए थे, लेकिन वो अपना CCI में वो लाल मिट्टी वाले पिच में अपने बच्चे को खिलाने के लिए वो आए थे, कोई खेला था तो उसमें वो बच्चे को लेकर के आए थे। तो राहुल द्रविड़ जो है बिजी है अपने बच्चे के साथ, अजीत अगरकर बिजी है गोल्फ के साथ, और मैं तो यहाँ पर हूँ। और कहीं पर कोई बात ऐसा नहीं हुआ। इसके दौरान उससे पूछा भी गया कि विराट कोहली और आपका नाम आ रहा है कि आप दोनों ओपन कर सकते हैं, तो रोहित शर्मा जैसे है वो वैसे ही हंसने लगे और उन्होंने कहा कि जब तक रोहित शर्मा खुद, अजीत अगरकर खुद, राहुल द्रविड़ खुद या BCCI का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है, तब तक आप मान के चलिए जो कुछ चल रहा है ये सारा जो है फेक न्यूज़ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं वीडियो जब देता हूँ, शॉर्ट्स के जरिए मैं अपडेट करते रहता हूँ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, लेकिन वीडियो उसी वक्त में देता हूँ, उसी वक्त में लाता हूँ जब मैं 100% श्योर होता हूँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसके अंदर में उससे पूछा गया कि आप नए खिलाड़ी के लिए क्या आपका इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है, इसमें बहुत बड़ा एक मैसेज है, तो क्या आप कहते हैं उन लोगों को? भले मैं कहता हूं कि आप में रहो, आप में रहो। कोई बहुत अच्छा शॉट आप खेलते हो तो उसके लिए कभी कभार बहुत अच्छे खेलते हो, वो ठीक है, लेकिन कभी कभार आपका टीम को भी वो खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कह रहा हूँ। और जो मैं कहता हूँ ऑन ऑफ द फील्ड बिहेवियर, मैं जब 20 साल का था तब मैं गिलक्रिस्ट, गिली, वॉन, इन लोगों को देख करके मैं आगे बढ़ा। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, इन लोगों को देख करके मैं आगे बढ़ा। तो मैं आते ही तो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, गिलक्रिस्ट, माइकल वॉन नहीं बन सकता। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि उन लोग अपने आप को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे तैयार करते हैं, कैसे तैयार रखते हैं, कैसे मेंटल एक जो स्ट्रेंथ होता है वो कैसे होता है। ये सारा चीज़ जो है नए बंदे को फॉलो करना चाहिए और आपने आप में रहना चाहिए। बिहेवियर ऑफ द फील्ड एंड ऑन द फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये रोहित शर्मा ने कहा। और प्रिपरेशन जो दूसरे से सीख मिले वो लेना चाहिए, कैसे वो लोग प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या सीखते हैं, क्या क्या उस थॉट प्रोसेस क्या है, उस थॉट प्रोसेस में मेरा साथ में वो थॉट प्रोसेस बैठता कि नहीं बैठता है, ये सारा चीज़ रोहित शर्मा ने बताया। तो आखिरकार जो बात है, इतना जो बातें चल रहा है तो वो बिल्कुल ही फेक न्यूज़ रोहित शर्मा ने खुद बताया। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ या BCCI की कोई ऑफिशियल आकर के मीडिया के सामने में नई बात रखते हैं, तब तक ये सारा चीज़ जो है ये फेक है। इसके साथ में कोई मीटिंग नहीं, कोई किसी का साथ में कोई ताल्लुक नहीं है, ये रोहित शर्मा का कहना है। और रोहित शर्मा जितना सीधा बोलते हैं और जो बिहेवियर के बारे में बताए उसमें इंडिकेशन क्लियर है, किसको किसको